दोस्तों बात है सन 1946 की, जब गुजरात के एक शहर आनंद के किसान अंग्रेजी प्रताड़ना से तंग आ चुके थे। एक अंग्रेजी कंपनी पोल्सन मिल्क वहां के किसानों का दूध बहुत ही कम कीमत में खरीद रही थी और बीच में कई सारे बिचौलिए गरीब किसानों का पैसा लूट लेते थे। तंग आकर किसानों ने अपनी बात सरदार पटेल तक पहुंचाई। सरदार पटेल ने किसानों को मिलजुल कर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें अपने दूध की सही कीमत ना मिल जाए तब तक वे पोल्सन कंपनी को अपना दूध ना बेचे। अगले ही दिन किसानों ने अपना दूध बेचना बंद कर दिया। यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। अब मुंबई तक दूध नहीं पहुंच रहा था। पोल्सन कंपनी की कमर टूटने लगी थी। जब पोल्सन कंपनी बैकफुट पर आ गई तो उसने किसानों की सभी शर्तें मान ली और किसानों को अच्छा दाम मिलने लगा। कुछ साल ऐसा ही चला। इसके बाद इस आंदोलन में शामिल हुए डॉक्टर वर्जिस कुरियन। डॉक्टर वर्जिस कुरियन ने किसानों को सहकारिता की ताकत को समझाया, मिलजुल कर काम करना सिखाया और खुद गांव-गांव जाकर किसानों के छोटे छोटे समूह बनाए। अब बिचौलिए खत्म हो गए। किसानों को भी अपने दूध की सही कीमत मिलने लगी। इसके बाद डॉक्टर कुरियन ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने गांव-गांव तक जाकर इस बात पर रिसर्च की कि किस तरह यह काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। उन्होंने चंदा किया और हर गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाए, जहां गांव के किसानों का दूध चेक करके तुरंत खरीद लिया जाता। इसके बाद एकत्र किया हुआ दूध शहर तक पहुंचा दिया जाता। शहर के बाद एक शहर से दूसरे शहर। सन 1947 में देश के आजाद होने के बाद डॉक्टर कुरियन ने अपना यह आंदोलन पूरे गुजरात में फैला दिया। दूध की क्वांटिटी इतनी बढ़ी कि इसे विदेशों में तक सप्लाई करना पड़ा। 1960 आते तक अमूल भारत का सबसे बड़ा, सस्ता और अच्छा मिल्क ब्रांड बन गया। किसानों ने बचत करके और भी मवेशी खरीदे, अच्छा आहार पशुओं को दिया और इससे मिल्क की क्वालिटी भी बढ़ती चली गई। दूध का उत्पादन इतना बढ़ गया कि डॉक्टर कुरियन को दूध के दूसरे प्रोडक्ट बनाने पर विचार करना पड़ा और उन्होंने घी और मक्खन जैसे और भी प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। दोस्तों यह सब प्रोडक्ट सिर्फ एक ही ब्रांड के नीचे बिक रहा था, जिसका नाम था अमूल। आनंद शहर से शुरू होने के कारण इसका नाम आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड रखा गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है अमूल। तब से लेकर अब तक अमूल लगातार अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है। आज अमूल आइसक्रीम, श्रीखंड, चीज, मिल्क शेक जैसे कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है। अमूल को देश का इतना बड़ा पॉपुलर ब्रांड बनाने में अमूल के टीवी एड्स का भी बहुत बड़ा महत्व है। अमूल दूरदर्शन से शुरू से जुड़ा रहा और समय समय पर लोगों के दिल तक पहुंचने वाले एड्स दिखाता रहा। आज अमूल से 32 लाख से भी ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं और गांव-गांव तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। अमूल का टर्नओवर लगभग 50,000 करोड़ रुपए सालाना है। अमूल की सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को इसके दूध की लगभग 80% कीमत तुरंत ही मिल जाती है और इतने बड़े स्तर पर उत्पादन होने के कारण अमूल के सभी प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। दूसरी कंपनियां इसके पास तक नहीं भटक पाती। अमूल के उच्च गुणवत्ता वाले प्लांट एकदम स्वच्छ प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। दोस्तों इस कहानी का मकसद आपको सिर्फ यह बताना है कि गाँव हो या शहर, संसाधन हो या नहीं हो, अगर आप भी किसी काम में लगे हुए हैं और वह सफल नहीं हो रहा है तो घबराइए मत। अमूल जैसे बड़े ब्रांड को भी यहाँ तक पहुँचने में काफी वक्त लग गया था और आपको भी अपनी मंजिल तक पहुँचने में हो सकता है वक्त लगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अपने काम में लगे रहे। अगर इस कहानी से आपको थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख डालें। धन्यवाद।